हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोर्टेबल प्रोग्रामर। दिस इज़ आशीष और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नई वीडियो सीरीज जिसका नाम है सैस द कंप्लीट गाइड। सो गाइस, इस सीरीज में आपको बताऊंगा सैस क्या है और क्या उसके फीचर्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सैस है क्या, उसके यूजेस क्या हैं और क्यों उसे अपने हम वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो सैस एक सीएसएस प्री प्रोसेसर है जो कि हमें कुछ एडिशनल पावर्स प्रोवाइड करता है। एंड इन अ सेंस कुछ फीचर्स हैं ऐसे जिसके थ्रू अपने हम सीएसएस को बहुत ही मैनेज्ड और एफिशिएंट बना सकते हैं। वो कैसे, वो क्या फीचर्स है बेसिकली, तो इसके थ्रू हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, नेस्टेड रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, मिक्सिंस बना सकते हैं। मिक्सिंस के बारे में आपको बताऊंगा आगे जा करके मैं। देन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आता है। देन उसके बाद हम इसमें लूप्स कर सकते हैं यूज। एंड और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा डाउन द लाइन। तो बेसिकली ये जो पावर्स आपको जो मिलती हैं, ये जो फीचर्स आपको मिलते हैं, ये नॉर्मली आपको सीएसएस के अंदर नहीं मिलते। वेरिएबल्स ऑब्वियसली आप क्रिएट कर सकते हो, बट उसका भी एक तरीका यूज करने का, जैसे कि हम रूट के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं देन उससे हम कंज्यूम कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, हम डायरेक्टली वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं देन इसको यूज करते हैं अपने उसमें प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हमें मिलते हैं इसके अंदर। नाउ हमें सैस यूज क्यों करना चाहिए? सो सैस यूज बेसिकली, जैसे बताया कि फीचर्स हमें मिलते हैं इतने सारे जो कि जिसके थ्रू अपने हम प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा रोबस्ट बना सकते हैं। एंड एक कॉन्सेप्ट है काफी पॉपुलर, ड्राई कॉन्सेप्ट, ड्राई प्रिंसिपल बेसिकली से कहते हैं, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। सो गाइज, सैस जो है हमें अनेबल करता है सीएसएस प्रॉपर्टीज को लिखने के लिए जिसमें हम बार बार अपनी चीजों को रिपीट नहीं करते। हम देखते हैं कि नॉर्मली जैसे हम सीएसएस क्रिएट करते हैं तो काफी सारी चीजें हम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार अपने क्या कहते हैं सीएसएस रूल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम वो चीजें नहीं करते हैं, हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसी को रीयूज करते रहते हैं। अब वो मिक्सिंस के फॉर्म में हो सकता है, फंक्शंस के फॉर्म में हो सकता है, लूप्स के थ्रू हो सकता है। काफी सारे इसमें जो है हमें फीचर्स हम यूज कर सकते हैं इस चीजों के लिए। तो गाइज, इसलिए जो है आज की डेट में हर एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है सैस यूज किया जाता है, बजाय कि हम सी एस एस यूज करें, विच इज नॉर्मल सी एस एस। ठीक है। तो अब सैस बेसिकली दो एक्सटेंशंस के साथ आता है। पहला एक्सटेंशन है डॉट सैस एंड सेकेंड एक्सटेंशन है डॉट एस सी एस एस। अब जब सैस बनाया गया था तो वो बेसिकली रूबी डेवलपर्स ने बनाया था। तो उसका जो सिंटेक्स था बेसिकली वो रूबी से मिलता जुलता था। ठीक है, आपने सुना होगा रूबी ऑन रेल्स के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जो सिंटेक्स था बेसिकली उसमें ब्रेसेस नहीं होते हैं, सेमीकोलंस नहीं होते हैं, और आइडेंटेशन जो होती है काफी स्ट्रिक्ट होती है, और उसी के बेसिस पे, आइडेंटेशन के बेसिस पे ही जो है सैस चेक करता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है कौन से रूल में जा रही है, इनहेरिटेंस भी हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है। और फिर जब वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं तो इसमें डॉलर की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है, और असाइनमेंट के लिए इक्वल टू यूज करते हैं, जहाँ पे हम एस सी एस एस के अंदर हम कोलन यूज करते हैं। सो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। बट सैस जो है काफी पुराना एक्सटेंशन है जो पहले यूज किया जाता था। बट आज की डेट में जो है हम एस सी एस एस ही यूज करते हैं, क्योंकि ये काफी सी एस एस फ्रेंडली है। तो जितने भी जो सिंटेक्स हम सी एस एस के अंदर यूज करते हैं वैसा ही सिंटेक्स जो है वो एस सी एस एस के अंदर भी यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा गैप जो है सी एस एस और सैस के बीच में थोड़ा कम कर देता है। तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है, और यही हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो याद रखना कि डॉट एस सी एस एस ही एक्सटेंशन है जो हम यूज़ करने वाले हैं, डॉट सैस यूज़ नहीं करेंगे। ओके। सो बहुत सारी बातें होगी सैस के बारे में, तो अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं और समझते हैं सारे फीचर्स को और कॉन्सेप्ट्स को। कोड स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हैं जो पहले आपको करनी है। सबसे पहला ये कि आपके पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप VS कोड यूज करो। ठीक है। एंड सेकंड, यहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि कॉन्स्टेंटली हमारी सैस फाइल को वॉच करेगा। ठीक है। अब इसमें और भी ये कहते हैं ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम सैस को कॉन्टिन्यूसली वॉच कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। जो जनरली हम अपने प्रोजेक्ट्स जो हम बनाते हैं उसके लिए हम npm पैकेज का यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम एक एक्सटेंशन
डाउनलोड करते हैं npm के थ्रू, एंड देन उसके थ्रू फिर हम जो है जितनी भी सैस फाइल्स को वॉच करते हैं। वो एक अलग रूट है जो मैं अभी यूज़ करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज हम एक बहुत ही बेसिक वे में जो है सैस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं रूट यूज़ नहीं करूँगा, मैं एक डिफरेंट रूट यूज़ करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं एक सिंपल VS कोड की एक्सटेंशन को डाउनलोड करूँगा और उसके बाद जो है मैं आपको कोड समझाऊंगा। ओके, सो वो एक्सटेंशन का नाम है लाइव साइज कंपाइलर। तो आप यहाँ पे एक्सटेंशंस टैब में जाओगे और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है लाइव साइज कंपाइलर। जब आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मिलेगा, या हो सकता है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो, जिसका आप इस पर क्लिक करो और उसका ऑथर जो है ग्लेन मार्क्स होना चाहिए। तो इसको आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपने इंस्टॉल सेक्शन में जाओगे तो आपको ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको एक सेटिंग्स में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, ताकि जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया है सैस के नाम से, ठीक है। अब एक मैं फोल्डर और बनाता हूँ सैस, और जितनी भी मेरी सैस फाइल्स हैं वो सारी की सारी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। ओके, और जब भी मैं यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है वॉच साइज का, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कॉन्टिन्यूसली चेक करना शुरू कर देगा कि मैं कोई चेंजेस कर रहा हूँ अपनी सैस फाइल के अंदर या नहीं। तो जैसे ही मैं चेंजेस करूंगा और उसको सेव करूंगा तो वो सारी फाइल्स जो भी चेंजेस मैंने किए हैं वो अपडेट कर देगा और एक CSS फाइल जनरेट करेगा जो कि सेम नाम की होगी जैसे कि मेरी सैस फाइल का नाम होगा। ओके, और वो जो CSS फाइल होगी वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर होगी जो कि उसका फोल्डर का नाम होगा CSS। ओके, अब वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटिंग में क्या चेंज करना है वो बता दूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी, उसका मैंने नाम दिया style.scss। तो अब सैस के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम .scss एक्सटेंशन का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे CSS फाइल हम क्रिएट नहीं करेंगे, .scss फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे इस पे कुछ एक सिंपल प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूँ, कलर। ओके, सो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब जब मैं इस वॉच सैस के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखना क्या होगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ सी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक और फोल्डर क्रिएट हो गया CSS के नाम से, और उसके अंदर दो फाइल्स जनरेट हुई हैं, style.css एंड style.css.map। ओके, अब हमारे यूज की ऑब्वियसली यही है, तो मैं इस पर चेक करता हूँ। तो जो भी मैंने सैस फाइल के अंदर जो भी मैंने लिखा था वो style.css के अंदर आ चुका है। ओके, ये अपने आप जनरेट हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। तो यही काम है इस कंपाइलर का, जो कि कॉन्टिन्यूसली वॉच करता है। आप देख भी रहोगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है वॉचिंग, तो ये कॉन्टिन्यूसली वॉच करता रहता है हमारी सैस फाइल्स को, और उसके साथ साथ उसके आउटपुट को जनरेट करता है और CSS फोल्डर के अंदर इसको जनरेट करता रहता है। ओके, अब ये होता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे क्लोज कर दूँ। ओके, सो इसके लिए आप एक छोटा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने सेटिंग्स में, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा सैस। जब आप सैस सर्च करोगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा लाइव सैस कंपाइल सेटिंग्स फॉर्मेट्स। यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट इन सेटिंग्स डॉट जेसॉन। ओके, इस पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये लाइव सैस कंपाइल सेटिंग्स फॉर्मेट्स, राइट। यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो डिफॉल्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये जो सेव पाथ है यहाँ पे जो है वो लिखा होगा नल आपके केस में, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे इस एक्सटेंशन को, ठीक है। तो आपको नल को रिप्लेस करना है इस पर्टिकुलर पाथ से। ओके, अभी आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मैं यहाँ पे इसको सिंपल रखना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई एक सैस फाइल क्रिएट करूँ तो सिंपली उसी का CSS फाइल जनरेट हो जाए CSS फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर बनाना चाहते हो या कुछ भी जिस तरह से आप इसमें रिक्वायरमेंट रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैं आपको सिंपली इसका पाथ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। उसके इसको आपको सेव करना है, सेव करने के बाद इसे क्लोज कर देना है। ओके, द वर्क इज डन। अब आप अपना सैस फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो और डायरेक्टली उसकी जो है फाइल्स जनरेट होकर के सीएस फाइल के फोल्डर के अंदर जनरेट हो जाएंगी।
Okay, so that is it for this video guys. So अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है इसके अंदर, कुछ भी आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट्स हैं इस वीडियो को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या मैं कुछ यहाँ पे मिस कर गया, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।